वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास आज होगा। 11:15 बजे होने वाले इजलास में 10 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। गिलगित बल्तिस्तान में मिलिट्री इंटेलिजेंस की तैनाती की मंजूरी और ड्यूटी अलाउंस की फराहमी का फैसला होगा। हेलीकॉप्टर्स की मरम्मत और देखभाल के लिए ऑर्डर की मंजूरी। सहाफ़ियों और मीडिया प्रोफेशनल्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमीशन के चेयरमैन की तकर्री का फैसला मुतवक्के। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पॉलिसी और मजहबी रवादारी की हिकमत अमली की मंजूरी एजेंडे का हिस्सा। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी आज 4 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी 8 फरवरी तक चीन में क़याम करेंगे। सदर की चीनी क़यादत के साथ अहम मुलाकातें भी शेड्यूल। ज़राए के मुताबिक सदर चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे और 5 नवंबर को शंघाई आलमी नुमाइश में भी शरीक होंगे। चीनी क़यादत से मुलाकातों में CPEC फ़ेज़ 2, पाक चीन ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी सलामती समेत दीगर बाहमी उमूर पर मुशावरत होगी। सदर के हमरा आला सतह का वफ्द भी होगा। वफ्द में बिलावल भुट्टो, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शामिल। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता रोज़ की समाअत में जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए। हमारे सामने सवाल यह है, आर्मी एक्ट का इत्तलाक़ किस पर होगा। 21वीं तरमीम में सियासी जमात को बाहर रखा गया था। खुदा न खास्ता पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और GHQ पर दहशतगर्दी का हमला होता है। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चलेगा। GHQ पर हमले का केस मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। मेरी नज़र में तीनों हमले एक जैसे ही हैं, तो तफरीक क्यों और कैसे की जाती है। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल में कहा, अदालत ऐसा दरवाज़ा ना खोले जिससे सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले, हम कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहे, हम सिर्फ ये देखना है कि अपील की मंजूरी की जाती है या खारिज की जाती है। आईनी बेंच ने जवाद एस ख्वाजा पर आयद 20,000 रुपये जुर्माने का हुक्मनामा वापस ले लिया। बानी PTI ने आर्मी चीफ को बतौर साबिक वज़ीर-ए-आज़म खत लिखा। सिपा सालार से पॉलिसियों पर नजरसानी का कहा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI ने खत में लिखा कि अफवाज पाकिस्तान ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। फ़ौज हमारी है, इंतशार नहीं चाहते, आवाम फ़ौज के साथ है। बानी PTI का खत PTI का पॉलिसी शिफ्ट नहीं। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी ने वाज़े किया कि बानी PTI ने आर्मी चीफ को 6 निकात पर मुश्तमिल खत भेजा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ़ौज से इजहार यकजहती किया। कानून की हुक्मरानी, अदलिया मुखालफत इक़दामात और पीका तरमीमी एक्ट पर भी लिखा। अलीमा खान बोली, हमारी फ़ौज मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, हमें अपनी फ़ौज को मजबूत देखना है। बानी PTI अवाम और फ़ौज के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करने की मुहिम जोई में लगे हैं। दानिस्ता तौर पर पाकिस्तान को सानहे से दो चार करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। सवाल उठाया कि इनके खतूत के पीछे कौन सी लॉबीज़ काम कर रही हैं। ये ख़त लिख कर दहशतगर्दों की सपोर्ट कर रहे हैं। इनको समझ नहीं या फिर जानबूझकर कर रहे हैं। सरहदी हिफाजत के वादे पर मेक्सिको और कनाडा को आर्जी छूट मिल गई। अमेरिका ने इजाफी टैरिफ के निफाज 30 रोज़ के लिए रोक दिया। डोनाल्ड ट्रंप का जस्टिन ट्रूडो और क्लोडिया शेनबॉम से टेलीफोनिक राबता। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म की $1.3 अरब के सरहदी मंसूबे पर अमल दरामद की यकीन दहानी। कहा, कनाडा सरहद पर अहलकारों को तैनात करेगा। सरहद पर 24 घंटे निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर्स और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करेंगे। मुनशियात फरोश गिरोह को दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल करेंगे। मुनज़्ज़म जुराइम की रोकथाम के लिए अमेरिका के साथ मुश्तरका स्ट्राइक फोर्स बनाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मेक्सिको सरहद पर 10,000 नेशनल गार्ड तैनात करेगा। कनाडा और मेक्सिको को रिलीफ। चीन और यूरोपीय यूनियन को धमकियां। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को टैरिफ में मजीद इजाफे की धमकी दे दी। बोले, 24 घंटे में चीन से बात करेंगे। चीन पर टैरिफ 10% से भी बढ़ा सकते हैं। अमेरिकी सदर का यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ लगाने का इंदिया। कहा, यूरोपीय यूनियन अमेरिकी अशिया नहीं खरीदते, उनकी अशिया पर भी जल्द महसूलात लग सकते हैं। अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो भरपूर जवाब देंगे। यूरोपीय यूनियन का रद्द-ए-अमल। फ्रांसीसी सदर ने कहा, तिजारती जंग में अमेरिका का डट कर मुकाबला करेंगे। पोलिश वज़ीर-ए-आज़म बोले, तिजारती जंग गैर ज़रूरी और अहमकाना है, इससे बचना होगा।
جنگ بندی معاہدے کرانے کے دعوے دار ٹرمپ کا یو ٹرن، امریکی صدر کہتے ہیں ضروری نہیں اسرائیل حماس جنگ بندی جاری رہے، غزہ جنگ بندی برقرار رہنے کی کوئی ضمانت نہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو آج امریکی صدر سے ملاقات کریں گے، غزہ اور ایران کے اہم ترین معاملات پر غور ہوگا۔ نیتن یاہو نے کہا جنگ کے دوران جو اقدامات کیے اس نے پہلے ہی مشرق وسطیٰ کا چہرہ بدل دیا، یقین ہے صدر ٹرمپ کے ساتھ مل کر اسے اور بھی بدل سکتے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ نے یوکرین کی معطل فوجی امداد بھی بحال کر دی، روس کے خلاف یوکرین کو فوجی ساز و سامان کی فراہمی پھر شروع۔ کونگو میں باغی گروپس کا انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کا اعلان، کہا شہری آبادی اور اپنی پوزیشن کے تحفظ اور دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق باغی گروہوں نے مشرقی حصوں پر قبضہ جما لیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق مشرقی شہر گوما اور اطراف میں سیکیورٹی فورسز اور باغیوں کے درمیان لڑائی میں 900 افراد ہلاک اور 2880 زخمی ہو چکے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا امکان۔ شمالی مغربی بلوچستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کی توقع۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسم سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان۔ گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی چند مقامات پر ہلکی بارش اور ہلکی برف باری کی توقع۔ آج کم سے کم درجہ حرارت لیہ میں -11، استور گوپس زیارت -6 ریکارڈ، کالام کلات -5، بگروٹ سکردو گلگت -4، پارا چنار اور کوئٹہ میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ شدید دھند کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز بند رہے۔ چیمپئنز ٹرافی سے پہلے سہ افریقی سیریز کا امتحان، قومی اسکواڈ آج سے ٹریننگ شروع کرے گی۔ تمام کھلاڑیوں نے کیمپ میں رپورٹ کر لیا۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم کل اور جنوبی افریقہ کی ٹیم 7 فروری کو پہنچے گی۔ لاہور میں سخت سیکیورٹی انتظامات، وزارت داخلہ نے 5 سے 10 فروری تک فوج اور رینجرز تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ سہ افریقی سیریز کے لیے آن لائن اور فزیکل ٹکٹس آج سے ملیں گی۔ اور چیمپئنز ٹرافی کا جوش و خروش عروج پر، دبئی میں شیڈیول پاک بھارت میچ کے آن لائن ٹکٹس 2 گھنٹے میں بک گئے۔ سب سے مہنگے 9.5 لاکھ پاکستانی روپے والے ٹکٹس ہاتھوں ہاتھ فروخت ہوئے۔ فروخت شروع ہوتے ہی 1.5 لاکھ سے زائد لوگ ویب سائٹ پر آئے۔ ویب سائٹ کا سرور بیٹھ گیا۔ پاکستان میں شیڈیول میچز کے فزیکل ٹکٹس کی فروخت جاری۔ 26 شہروں میں ٹکٹس نجی کوریئر کمپنی کے آؤٹ لیٹس پر دستیاب۔ قذافی اسٹیڈیم کی نئی لک کے بعد پویلینز کے نام تبدیل۔ مین بلڈنگ کے پویلین اینڈ کو جناح اینڈ اور فار اینڈ کو اقبال اینڈ کا نام دیا گیا ہے۔